उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के ज़ेर-ए-एहतमाम आओ उर्दू सीखें इस एक नए एपिसोड में आपका खैर मक़दम है। आप मेरे ख़्याल से आप सीख रहे हैं और लफ्ज़ों को पढ़ रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, मिला रहे हैं हरूफ को एक हर्फ को दूसरे हर्फ से, और एक नया तजर्बा, एक नया एहसास और एक नई सोच आपके अंदर आ रही होगी कि कैसे कैसे नए नए हर्फ, नई नई आवाज़ें, इसलिए कि हर्फ जो है एक आवाज़ की भी अलामत होता है। अब तक हमने जो कुछ पढ़ा या जो एपिसोड मैंने बताया आपको, तो आपने अगर उसकी प्रैक्टिस की होगी तो अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि और क्या कुछ है उर्दू के इस ख़ज़ाने में, या उर्दू अल्फ़ाबेट जो हमने आपको बताए थे अब उसमें अलग अलग हम जब आपको बता रहे हैं कि एक जैसे लेटर लिखने के एतबार से कौन कौन है और उनसे कौन कौन से हर्फ यानी उन हरूफ से कौन कौन से लफ्ज़ बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम कौन से नए हरूफ आपको दिखाते हैं। तो आज जो है 4 लेटर जो है उसको हम पढ़ने की और लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये है रे और ये है रे और ये है जे। अब धीरे धीरे जैसा कि मैंने बताया था कि आप जब आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो कुछ लेटर्स या कुछ हरूफ ऐसे आएंगे जिनकी आवाज़ एक जैसी होगी या करीब करीब होगी। अब इससे पहले वाले में आपने पढ़ा था जीम, अब यहाँ पर हम कहाँ पे आ गए? रे, रे और जे। तो सबसे पहली जो आपके सामने जो सवाल खड़ा होगा कि जीम से या जीम की आवाज़ से कौन से लफ्ज़ या कौन से हरूफ बने हैं, कौन से लफ्ज़ बनेंगे और जे से कौन से बनेंगे। तो देखिए, दुनिया में कोई भी ज़बान हो, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे होती ही हैं, थोड़ा बहुत परेशानी होती है। उसका आसान हल ये है कि हम उस लेटर से या उस आवाज़ से कुछ लफ्ज़ लिख लें या कुछ लफ्ज़ जान जाए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस लेटर से या इस हर्फ से कौन सा लफ्ज़ बनेगा और इससे कौन सी, यानी इस आवाज़ से। चूँकि बहुत सारे लोग उर्दू की आवाज़ से वाकिफ़ नहीं होंगे, ज़ाहिर है कि और दूसरी ज़बानों में जैसे उर्दू में जीम के बाद जे है, यानी 2 अलग अलग आवाज़ें हैं, तो इससे 2 अलग अलग हरूफ भी लफ्ज़ भी बनेंगे। तो अभी मैं उसको बताता हूँ। तो आपको जैसे अब आप देखिए, पीछे रे है और हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? जीम पढ़ा था। राज, क्या हो गया? राज, यानी, और ये क्या हो गया? राज हो गया, यानी कोई सीक्रेट चीज़, कोई खुफिया चीज़ जो है, जो छुपाई हुई हो, राज हो गया। तो या जैसे ये है बाज और ये है बाज, यानी फ़र्क जो है आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। जैसे हम सजावट के लिए सजा या सजावट लिखते हैं, यानी इसके माने में, और ये एक आता है सज़ा, पनिशमेंट जो है, किसी को किसी गलती पर अगर कोई सज़ा देते हैं तो ये सज़ा है। सिर्फ ये बताना कि ये इस जे को देख करके आप घबराएं ना, ये न सोचें कि ये कौन सा हर्फ या कौन सा लेटर आ गया, इससे क्या बनेगा, बल्कि इस तरह की चीज़ों का हल, यानी ज़बान सीखने में यही होता है कि हम देख लें कि दोनों में फ़र्क क्या है। और अपने आप जो है, चूँकि हमारा जो एक तरह से जहन माइंड सेटअप जो है, या जहन का एक जो सिस्टम बना हुआ अंदर से, वो थोड़ा सा अलग अलग आवाज़ों को नहीं कैच कर पा रहा। अब तक हमने जो कुछ पढ़ा उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं आई थी, तो हमें कभी कभी लगता है कि ये क्या अचानक आ गई। और इसी को अगर आप थोड़ा सा मैनेज कर लें, थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लें, तो ये लगेगा कि नहीं, बहुत ठीक हो गया, अच्छा है। इस तरह से हम समझ सकते हैं और वहाँ तक अपना जो गोल है, यानी ज़बान सीखना, उर्दू सीखना, वहाँ तक पहुँच सकते हैं।
हमें पढ़ना क्या है, रे, ले और जे। इसमें एक लेटर और आता है जिसकी पहचान ये होती है कि उस पर सब देखिए एक ही तरह से बने हुए हैं। इस पे ऊपर जो है एक निशान बना हुआ है, इस पर एक नुक्ता है, ये जे है, और ये इस पे 3 नुक्ता, ये जे। इससे जाहिर है कि ये बहुत कम यूज़ होता है, या इसमें कम ये आवाज़ एक तरह से हिंदी में तो है ही नहीं, और उर्दू में जो ये आवाज़ है तो इसमें कुछ कम, यानी बहुत कम लफ्ज़ हैं। जैसे मुजदा, कोई अच्छी खबर हम किसी को बताते हैं, खुशखबरी जिसे कहते हैं, तो उसके लिए एक लफ्ज़ जो है आता है मुजदा। यानी अब उसको लिखेंगे तो ये है, आगे आएंगे तो हम आपको बताएंगे मुजदा। या एक लफ्ज़ आता है और मिजह, इसी से मिजगा एक लफ्ज़ आता है, यानी पलक जो है कि आँखों अब तू रोती है, ऐ शहरे गिरिया नाक, मिजगा तो खोल, शहर को सैलाब ले गया। तो ये यानी इसको जब हम वहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा और आपको इसके बारे में बता देंगे। सिर्फ ये है कि इसको पढ़ने का ये, यानी इसका तलफ़ुज़ जो है, या इसको पढ़ने के लिए थोड़ी सी आपको, यानी अक्सर लोग इसको किसी और तरीके से पढ़ देते हैं, लेकिन रे, ले, जे और जे, यानी अब आप देखिए जे और जीम के बीच की जो आवाज़ बनेगी, यानी जीम और जे के बीच की एक तरह से हम आवाज़ निकालने की कोशिश करें। जिन लोगों ने आवाज़ नहीं निकाली वो कोशिश करेंगे अगर, तो मिज, ये, यानी जीम और जे, इन दोनों आवाज़ों के बीच जो एक आवाज़ होगी, न पूरा जे होगा और न पूरी तरह से जीम होगा। मिजगा, मिजह, मुजदा। तो ये यानी इस तरीके से अगर आप आवाज़ निकालेंगे तो इस लेटर की या इस हर्फ की आवाज़ आप बहुत आसानी के साथ, यानी मैंने आसानी के लिए आपको बताया कि ये पूरा जे नहीं है और जीम नहीं है, इस दोनों के बीच की जो आवाज़, जो साउंड बनेगा वो इसका साउंड नहीं। यानी आप प्रैक्टिस के तौर पर, मश्क के तौर पर अगर इसको अदा करना चाहिए, अक्सर ये होता है कि इसकी आवाज़ जो है आप देखेंगे तो किसी और तरीके से लोग, चूँकि इसका इस्तेमाल भी नहीं होता, इस लेटर का या इस आवाज़ का कम है, होता नहीं बल्कि कम है, तो इस वजह से परेशानी होती है कि इस लफ्ज़ को, इस हर्फ को कैसे अदा करें। तो इसकी एक शक्ल जो मैंने बताया कि इन दोनों के बीच की आवाज़ आप निकालने की कोशिश करें तो ये की आवाज़ जो है निकल जाएगी। तो ये बहुत ही ज़बान लिखना, पढ़ना, बोलना, कोई भी ज़बान तो एक बड़ा दिलचस्प मशगला है, एक बड़ा दिलचस्प काम है। अच्छा लगता है कि नए नए हर्फ, नई नई आवाज़ें, नए नए लफ्ज़ आप सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये, यानी एक तरह की एक नई दुनिया आप देखते जाएंगे। नए नए लफ्ज़ जब मिलेंगे तो जाहिर है कि उसमें कुछ न कुछ नए मानी मिलेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। और एक नई ज़बान सीख करके हमें जो एक ख़ास तरह की का एहसास होता है कि हम कुछ सीख रहे हैं, हम कुछ जान गए हैं। और सीखने की, जानने की कोई उम्र नहीं होती। और लैंग्वेज यानी एलिमेंट्री किसी भी ज़बान की, किसी भी लैंग्वेज की सीखने के लिए सबसे बुनियादी काम या सबसे बड़ा काम ये होता है कि आप एक टाइम जो भी तय कर लीजिए, उस टाइम पे आपकी प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए, यानी डेली प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए। और एक ख़ास उस तक तो अपने आप उसको सीख लेंगे, इसलिए कि इसमें कोई इसी तरह का फार्मूला या कोई ऐसा शॉर्टकट या कोई ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये हर्फ बनाना है, आपको ये हर्फ बनाना है, यानी रे बनाना है, रे बनाना है, जे बनाना है, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक नहीं सीख सकते। यानी बिल्कुल जैसे तैरने के लिए लोग पानी में उतरते हैं, जब तक पानी में नहीं उतरे, हाथ पाँव न मारें, तब तक तैर नहीं सकते। यानी आप चाहे कितना भी उसका फार्मूला याद कर लें और हाथ आगे मारना है, पाँव ऐसे करना है, पटकना है, तो कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आप पानी में न उतरें। तो बिल्कुल इसी तरह से आप ये ज़बान सीख रहे हैं तो आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा, यानी आपको लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए रे है, तो अब रे यानी सारे उसके साथ जो बुनियादी बात ये है कि इनिशियल स्टेज है, मिडिल स्टेज है और लास्ट स्टेज है।
तो अब रे से कोई हर्फ आप याद कीजिए कि आपको क्या लिखना है। सबसे आसान चीज़ क्या है, रात। अलिफ भी हटा दीजिए तो ये हो जाएगा रुत। रे पे पेश जो है ये क्या हो जाएगा, रुत। रे से अब आप ये देख रहे हैं कि रे यानी ये दोनों जगह ये आमतौर से ये इसी उसमें मिलेगा आपको। तो रे से शुरू हो रहा है तो और ये ते आ रहा है तो ये अपने बाद वाले से मिल नहीं सकता, ये हमेशा याद रखिएगा। तो अब इसी तरीके से जैसे मैंने बताया था कि अलिफ जो होता है अलिफ पे मत लगता है, तो ये अलिफ है, इस पे आपने मत लगा दिया तो इसकी आवाज़ क्या हो गई, आ हो गई। और रे बना दिया, फिर अलिफ बना दिया और फिर मीम बना दिया, तो ये क्या हो गया, आराम। ये क्या हो गया, आराम हो गया। अब इसी तरह से यानी क्या कहते हैं कि आप अगर और बनाना चाहें, हरूफ बनाना चाहें, यानी पीछे मैंने बताया था आपको राज, आप क्या बनाएंगे, राज बनाएंगे। अब अड़े है तो अब ये क्या हो गया, अड़ भी हो सकता है और पेश लगा दें तो उड़ भी हो सकता है, या अगर आप जीम को अड़े में मिला दें, उजड़। जीम तो आपने पढ़ ही रखा है, तो जीम और रे मिल करके। अब इसमें एक चीज़ और समझने की कि रे जो है यानी ये रे है असल शक्ल इसकी अल्फ़ाबेट में जो लिखा जाता है, लेकिन जब ये मिलेगा किसी लेटर से मिल करके तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, यानी इस तरह से नहीं लिखा जाएगा मिलने के बाद। ये आगे मैं बताऊंगा आपको कि डाल के साथ यानी जब हम ये है जैसे ये क्या हो गया, उजड़, और ये नून अलिफ बढ़ा दिए तो उजड़ना हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे कर दें, यानी ये मालूम होना चाहिए, अगर हम इसको ऐसे, चूंकि हम लिखने का ही तरीके, लिखने की ही प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको कि उर्दू लिखी कैसे जाएगी और सही कैसे लिखी जाएगी। अब अगर अलिफ और जीम और आप ये कहें कि साहब ये रे की शक्ल का है, इसकी शक्ल का है ये, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये दोनों एक ही शक्ल है। लेकिन जब मिला के लिखेंगे तो अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये रे नहीं रहेगा, ये दाल हो जाएगा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, उजड़। इसको क्या पढ़ेंगे, ये बहुत बारीक फ़र्क है जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये ऊपर हो जाएगा तो ये दाल हो जाएगा या डाल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, उजड़, और ये क्या हो गया, उजड़, येड़े हो गया। ये अगर स्लिप कर देंगे लिखने में तो ये रे हो जाएगा या रे हो जाएगा या जे हो जाएगा जो भी। और अगर ऐसे कर देंगे जैसे मैंने आपको पिछले उसमें याद होगा, ये क्या है, ये खुदा है, ये क्या है, ये जुदा है। तो ये यानी इन तीनों लेटर का या इन सब का जो है कि अगर ये मिल करके लिखे जाएंगे, मिला करके लिखे जाएंगे, और इसमें ऐसा हुआ कि ये स्लिप अगर है यानी इस तरह से लिखा हुआ जैसे मैंने बताया, अभी और भी हर्फ आएंगे, तो तब तो ये इस शक्ल की होगी, रे और जे माना जाएगा। लेकिन अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, यानी ये बाकायदा ओरिजिनल शक्ल में लिखा हुआ है और ऊपर निकला हुआ उस लेटर के साथ, तो ये डाल और जाल की शक्ल में हो जाएगा। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये, यानी आपने कहा कि हमने तो उजड़ लिखा हुआ है, ये रे लिखा हुआ है, और आपके पास दलील ये है कि देखिए ये हटा दिया, हो गया, जड़े ही है। लेकिन आपने जैसे ही इसको मिलाया तो ये रे नहीं रहा, ये डाल बन गया। तो ये एक बारीक सा फ़र्क है जिसको आप लिखने के लिए, यानी हम यहाँ पे आपको उर्दू लिखना ही बुनियादी तौर से सिखा रहे हैं कि आप जो लिखेंगे तो लिखने के लिए आदमी पढ़ेगा भी तो पढ़ना वैसे ही आ जाएगा। तो लिखा रहे हैं इस वजह से, इस थोड़े थोड़े बारीक फ़र्क को जो है आपको बता रहे हैं। अब इस तरह के कुछ और लफ्ज़ देख लीजिए, जैसे हम लिखते हैं पर,
पर या जड़, क्या है? पर, जड़। आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों में हम कैसे लिख रहे हैं, यानी इसी तरीके से लिख रहे हैं। या जैसे हम लिखते हैं, एक और लफ्ज़ आता है खबर, न्यूज़ के माने में। ये क्या लिखा हुआ है? खबर लिखा हुआ है। या आप लिखें खर लिखें। तो अब इसमें सब देख रहे हैं आप, यानी ये बताने के लिए कि ये रे या रे या रे और ले हम बता रहे हैं आपको। तो आप ये देखिए कि सब इसमें उसी तरह से लिखा हुआ है। यानी अगर ये इसको ऐसे कर दें आप, ऐसे, तो ये पर नहीं हुआ, ये पर होगा ही नहीं, ये पद हो जाएगा। यानी ये पे है और ये दाल है। या आपसे कोई कहे, इसकी आसान शक्ल ये है कि आपसे कोई कहे कि पे और दाल मिला करके लिखिए, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब कोई कहे कि पे और रे मिला के लिखिए, तो ये होगा, पर होगा ये। तो ये यानी आपने देख लिया। अब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ रे जो है, यानी इसमें भी रे, इसमें रे और इसमें रे, ये सब जुड़े हुए हैं पहले हरूफ से। तो जाहिर है कि ये वो लेटर हैं जो जुड़ते हैं, जिनका कोई मसला नहीं है। जो 9 लेटर हमने बताए हैं उससे अलग हैं ये। अब इसी तरीके से जो लफ्ज़ बनेंगे या जो लफ्ज़ सामने आएंगे, आप उसको लिखते चले जाएंगे। ये 2 बुनियादी फ़र्क जो है आपको ख्याल करना है इन चारों लेटर में, कि लिखने के लिए, यानी और तो हम बताएंगे, लेकिन ये बुनियादी फ़र्क है कि रे कहाँ पर दाल हो जाएगा मिला करके लिखने में, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब वो कुछ हर्फ जो है इन हरूफ से कुछ लफ्ज़ मैं और लिख देता हूँ ताकि आप उसकी मश्क कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। और इससे यानी इसमें सारे हरूफ को मिला करके, तो आप देखिए, आप चाहिए तो बुलंद आवाज़ से पढ़ते भी जाइए। जाज एक किस्म की जो है घास होती है। ये मैंने लिखा रचना, ये क्या है? रचना। और ये क्या है? बाज़ार। बा है, और अगर ज़ार अलग से लिखना चाहते हो लिख लें। ये क्या हो गया? बाज़ार। ये क्या हो गया? रचना। चे और नून से पहले चे को मैं बता चुका हूँ कि चे जब मिल के लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा। अब इसी तरीके से ये क्या है? अनार। अनार क्या है? एक तरह का फल है। अनार क्या है? एक तरह का एक फल है, एक फल है। तो ये अनार हो गया, रे आखिर में आ रहा है। अब आप से कोई कहे कि साहब न्यूज़पेपर को उर्दू में क्या कहते हैं, तो आप बताइए कि उसे अखबार कहते हैं। पिछले उसमें हमने आपको ख़बर लिख करके बताया था कि ख़बर कैसे लिखेंगे, और अब ये अखबार, यानी रे आखिर में, अनार और अखबार। तो अब जैसे उजाड़, ये सब, और उजाड़ना, ये क्या है? उजाड़, और ये उजाड़ना। यानी ये अगर आप देखें और लिखना चाहें तो छोटे छोटे, यानी मैंने इसी वजह से पहले उसमें जैसे ख़बर बताया, या क्या कहते हैं कि और दूसरे पर, घर, या इस तरह से जो भी लफ्ज़ हैं। और अब थोड़े से बड़े लफ्ज़ जो है जो इन लेटर से बन सकते हैं। और इसमें देखिए कि पिछली जो एक आई, एक तरह से आपने पढ़ी है, जीम चे है खे वाली, तो या बे वाली, तो ये बा वहाँ से है, खे वहाँ से है, चे वहाँ से है, और ये जीम है, ये जीम है, या ये नून है। तो ये इस वजह से कि ताकि पीछे की भी मश्क होती रहे और इन लफ्ज़ों को का इस्तेमाल या इन लफ्ज़ों को लिखने का तरीक़ा जो है आपके सामने, आपके साथ आता रहेगा। अब जैसे ये एक लफ्ज़ और देखिए, इसको आप पढ़ के बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? ज़बान। जे से शुरू हुआ, ये क्या है?
ज़बान, क्या है ये? ज़बान, ठीक है। तो ज़बान दोनों माने में, एक तो ये कि हम जिसको बोलते हैं, और ये कि हमारे यानी जो जिस्म के जो बहुत से पार्ट होते हैं उसमें से पार्ट है, दोनों उसमें जैसा होगा। तो ये यानी थोड़े से हमने बड़े लफ्ज़ लिखने की यहाँ पे कोशिश की है कि आप लोग जो है इसको कर लें। अब इसमें एक ये हो सकता है कि बहुत से हरूफ जो है आप इनसे बना करके लिखने की कोशिश कीजिए, या अगली किसी क्लास में हम आपको जो है कुछ नए हरूफ जो है इन्हीं हरूफ से कुछ नए लफ्ज़ जो है और बना करके या और बता करके आपको लिखने के लिए दें, ताकि आप समझ सकें। बुनियादी तौर से ये इकाई बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, बस इस फ़र्क को याद रखना है कि दाल और रे यानी इनको जब मिला के लिखते हैं तो किस शक्ल में रे रहेगा, और कौन सी ऐसी शक्ल होगी कि जिसमें रे दाल बन जाएगा। ये यानी इस पर थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है, और मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आप अच्छा लिख रहे होंगे, और आपकी कोशिश जो है कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।